राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में कई अहम मुद्दों को लेकर से चर्चा की गई और सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द उनकी दिक्कतें खत्म की जाएं। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल, प्रबंधक रोहित खान, संगठन के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल की आज जो प्रेस वार्ता का मतलब है कि अभी 24 तारीख को हम लोग ने इको गार्डन में एक धरना दिया था। वो भी 6 परमिशन लेने के बाद 6ठी परमिशन हमको इको गार्डन मिली थी। अभी हमने 2 अगस्त की परमिशन मांगी महात्मा गांधी हजरतगंज पार्क के लिए, वहाँ भी नहीं दी गई। फिर 7 तारीख को हम लोग का एक आंदोलन चल रहा था, क्या नाम है, गाड़ी जमा और चाबी जमा था। उसमें भी हमने माननीय पुलिस कमिश्नर लखनऊ जी को ज्ञापन दिया कि हमें परमिशन दी जाए कि हम अपनी 150 गाड़ी आरटीओ ऑफिस लखनऊ में लाके जमा करें। उसकी भी परमिशन हमको नहीं दी गई। आज प्रेस वार्ता का मकसद ये है हमारा कि हमको गाड़ी आरटीओ ऑफिस में जमा करने के लिए परमिशन दे दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी दे दे, चाहे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी दे दे, चाहे हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब उनको दे दे कि हमारी गाड़ियां लखनऊ में आकर के जमा हो जाएं। जाकि हम गाड़ी नहीं चला पा रहे तो कम से कम हमारी गाड़ियों की किस्त तो रुक जाए, जो बीमा लगा है वो रुक जाए, जो टैक्स चल रहा है वो रुके। क्योंकि जो 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून ये हम पर लाए हैं, इसका कोई हल नहीं हमारे पास है। सरकार के पास तो है 35 से 40 हज़ार जुर्माना का, मगर हम गाड़ी चला के हल नहीं उससे निकाल पा रहे हैं। हम 5,000 का भाड़ा ला देंगे, महीने में हम 40,000 कमाएंगे नहीं, तो 40,000 हम आरटीओ को एक बार में जमा कर देंगे तो आगे हमको भी मजबूरी में बीवी बच्चों को अपने तो गिरवी रखे मतलब बैंक में, या तो उनको मार डाले, तब आगे हम गाड़ी चला सकते हैं। सर, अभी तक कहाँ आप ज्ञापन दे चुके हैं? हमारा ज्ञापन एडिशनल साहब तक हो चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश के लमसम हर आरटीओ मंडल के पास लमसम पहुंच चुका है, मगर वो लोग कोई नहीं सुनवाई। वो सीधे कहते हैं ये कि ये नितिन गडकरी जी का है, भारत सरकार का। अब भारत सरकार तक हम लोग अपनी आवाज लेके कहाँ जा पाए, क्योंकि हमारी बात जब उत्तर प्रदेश में सुनी जा रही तो भारत सरकार कहाँ सुनेगा हमारी बात। अगर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई नहीं होती, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये है कि फिर हम लोग को जेल भरो आंदोलन के लिए अपनी गाड़ियां फिर रोड पे ला करके जमा करनी पड़ेगी। फिर पुलिस हम पे लाठियां बाजेंगे, हम लोग को 2-4 फर्जी मुकदमे लग जाएंगे। क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि अभी कहावत वही आ गई है कि योगी बाबा डरता पुलिस को आगे करता है। तो हम लोग के साथ भी वही होगा कि अधिकारी हमारी बात सुनेंगे नहीं और पुलिस को आगे कर देंगे। हम व्यापारी से गुंडे बन जाएंगे, इतने मुकदमे हो जाएंगे हम लोगों पर। परेशानी का सबक यही दाल रोटी की जद्दोजहद हम लोग झेल ही रहे हैं। तो आप लोग के छायाकारों के और पत्रकारों महोदयों के द्वारा हम लोग सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी मुद्दा को सुने और उसके निराकरण का हम लोग सुझाव दें। आरटीओ के द्वारा गाड़ी पे ओवरलोडिंग के नाम पर जो एंट्रियां हो रही हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपया पर जिले में एंट्रियां हो जाती है, उसके बाद ओवरलोडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्वतः अच्छा ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है उसके लिए वो 30 से 40-50 हज़ार रुपये चालान कर दे रहे हैं। आदमी अब सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, अब बाला स्थिति पे है। अगर इस सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना तो हम लोग अर्धनग्न प्रशासन होकर के अपनी गाड़ियां और चाबियां मतलब आरटीओ महोदय को सौंप देंगे। वो फिर हमारी गाड़ी चलवाए, हमारी जीपा की जिम्मेदारी और हमारे परिवार की जिम्मेदारी सरकार की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, माननीय दयाशंकर जो इसके परिवहन मंत्री हैं, हमसे यही मांग है कि कम से कम गरीबों को ध्यान तो दें। भाई, लोडर डालने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं होता, वो खाने कमाने वाला होता है। कोई इतना बड़ा में 40,000, 45,000, 30,000 जुर्माना देगा तो उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? हमने अपने बच्चे की फीस के लिए पैसे रखे थे, ये समझ लीजिए आरटीओ ने मेरी गाड़ी फैजाबाद में बंद कर दी, 48,000 रुपये मुझसे जमा करवाए। ये समझिए मैंने फीस नहीं जमा किया, 6 महीना मेरा बेटा बैठा रहा। ये समझिए मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ये समझ लीजिए, ये 2024 की बात है और कहते हैं योगी भ्रष्टाचार, आप पैसे दीजिए सब काम सब सही है। और जब से ये चालान कर रहे हैं आपका नंबर खींच लेंगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। भाई उसके कागज तो देखिए, उस योग्य है कि नहीं है। भाई कागज खत्म है, आप मेरा जुर्माना कर दीजिए, और कागज नहीं खत्म है तो आप तब भी आप चालान करते रहे। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, इसका हल निकालें और हम लोगों की बात को ध्यान दें कि 40-45 हज़ार जो पुराने थे वो उस कानून पे रहे। जैसे 3,000, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये में निकाली छूट जाती है, उसी कारण हो जाए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देंगे योगी सरकार को। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि किसी गरीबों की जितने डाला वाले हैं, जितने पिकअप वाले हैं या कोई भी गाड़ी वाला है,
उसका कम से कम बीवी बच्चे रोड पे अपने बच्चों को पढ़ा दो। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी से इस संबंध में मतलब जो है या शासन प्रशासन से आपने अपनी टीम के साथ मिलकर के कोई ज्ञापन या इस तरह से तो हमारे अध्यक्ष जी ने अभी इको गार्डन में ही धरना दिया था, तो अपनी बात पहुंचाए। अध्यक्ष जी पूरी बात बता पाएंगे क्योंकि अध्यक्ष जी नहीं, वहाँ धरने की पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब ये मैं आप लोग जाकर के वहाँ पे दयाशंकर सिंह से मुलाकात अभी नहीं किया है। हम लोग अध्यक्ष जी के ये माध्यम से जाएंगे, बुलाया जाएगा तो हम लोग जरूर जाएंगे और अपनी बात को आप लोगों के जरिए से पहुंचाना चाह रहे हैं। कम से कम उनके तक पहुंचे, कम से कम हम लोगों का हल निकले, कम से कम